कोरियाई अंडरवर्ल्ड में एक कहावत मशहूर थी, जितने ज्यादा टैटू उतना ऊंचा रुतबा। जब एक आदमी पहली बार सार्वजनिक स्नान घर में दाखिल हुआ तो वह पूरी तरह उलझ गया। उसने पहले कभी इलेक्ट्रॉनिक लॉकर नहीं देखा था। वह लॉकर खोलने के लिए हर संभव तरीका आजमाने लगा, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। उसकी कोशिशों से होने वाली लगातार आवाजें वहां मौजूद कर्मचारी को परेशान करने लगी। कर्मचारी उसे डांटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर उस आदमी के टैटू से ढके शरीर पर पड़ी, वह हैरानी और डर से सन्न रह गया। उस आदमी का नाम था तैसिक। 10 साल पहले तैसिक एक खूंखार गैंग का सरगना था, जो अपनी असाधारण ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। गलियों में लोग उसे पागल कहकर बुलाते थे। इलाकों की लड़ाई के दौरान ज्यादा शराब पी लेने की वजह से तैसिक से एक बड़ी गलती हो गई। उसके हाथों में एक गैंग सदस्य की मौत हो गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में उससे मिलने आने वाला पहला इंसान कोई पुराना साथी नहीं था, बल्कि उस लड़के की माँ थी, जिसकी मौत तैसिक की वजह से हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वह माँ नफरत या बदले के इरादे से नहीं आई थी। उसने तैसिक को माफ कर दिया। उस माँ ने तैसिक को एक छोटा सा नोटबुक दिया और उम्मीद जताई कि वह अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। उसने कहा कि वह इसमें अपने लिए चेतावनियां और भविष्य की योजनाएं लिखे। इसके बाद वह माँ हर महीने उससे मिलने आती रही। माँ जैसा स्नेह तैसिक के सख्त दिल को धीरे धीरे बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका पिछला जीवन कितना बेकार और अर्थहीन था। उसने चुपचाप एक कसम खाई, जेल से बाहर निकलने के बाद वह अपने गुनाहों की भरपाई करेगा। 10 साल पल भर में बीत गए। रिहा होने पर उसका नोटबुक सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें 3 अटूट नियम भी लिखे थे। शराब नहीं पीऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, रोऊंगा नहीं। जेल से बाहर आते ही तैसिक सीधे उस माँ के रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन उसे पता चला कि वह घर पर नहीं थी। समय बिताने के लिए वह पास के सार्वजनिक स्नान घर चला गया। यह भी उसकी नोटबुक में लिखा एक सपना था, लेकिन 10 साल की कैद ने उसे असली दुनिया से काट दिया था। वह वहाँ के साधारण लॉकर तक को नहीं खोल पा रहा था। किस्मत से उसके टैटू देखकर वहाँ मौजूद कर्मचारी का गुस्सा शांत हो गया। रात में तैसिक दोबारा रेस्टोरेंट लौटा। आखिरकार उसकी मुलाकात उस माँ से हुई जिसने उसे माफ किया था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। इन 10 सालों में वह तैसिक को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। उसने उसे अपने घर में रहने दिया जैसे वह उसका अपना घर हो। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से उसके लिए ग्रिल पर मांस भी पकाया। यह सब देखकर उसकी छोटी बहन को थोड़ी सी जलन महसूस हुई। अगले दिन तैसिक अस्पताल गया। वह अपने शरीर से टैटू हटवाना चाहता था। नर्सें उसे देखकर हैरान रह गईं, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इतने ज्यादा टैटू सामान्य तरीकों से हटाए नहीं जा सकते। इसके लिए अत्याधुनिक लेजर इलाज की जरूरत थी, जिसका खर्च बहुत ज्यादा था। तैसिक ने हार नहीं मानी। उसने एक रिपेयर शॉप में नौकरी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करता और शराब की एक बूंद तक नहीं पीता। उसका मालिक उसकी मेहनत की तारीफ करता, यहाँ तक कि नियमित जांच पर आने वाले पुलिस अफसर भी उसके बदलाव से हैरान थे। लेकिन तैसिक का यह बदलाव अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था।